आज हम अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का तुलनात्मक लागत सिद्धांत के अंतर्गत लागतों में तुलनात्मक अंतर पर आधारित रिकार्डो का तुलनात्मक लागत सिद्धांत के बारे में चर्चा करेंगे। रिकार्डो के तुलनात्मक लागत सिद्धांत पर चर्चा से पूर्व हम लागतों में तुलनात्मक अंतर क्या होता है इसका भावार्थ जानेंगे। जब एक देश को दूसरे देश की तुलना में दोनों ही वस्तुओं के उत्पादन में श्रेष्ठता प्राप्त हो, लेकिन उत्पादन लागत की दृष्टि से यह श्रेष्ठता एक वस्तु में अधिक तथा दूसरी वस्तु में कम होती है, तो इसे लागतों में तुलनात्मक अंतर कहते हैं। लागतों में तुलनात्मक अंतर के संबंध में रिकार्डो ने लागतों का तुलनात्मक अंतर सिद्धांत प्रतिपादित किया है। डेविड रिकार्डो ने अपनी पुस्तक द प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी एंड टैक्सेशन में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के शुद्ध सिद्धांत प्योर थ्योरी की व्याख्या की है। उन्होंने स्वतंत्र व्यापार की मान्यता के आधार पर यह सिद्धांत प्रतिपादित किया कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए लागतों में निरपेक्ष अंतर की तुलना में सापेक्ष अर्थात तुलनात्मक अंतर आवश्यक है। रिकार्डो ने यह तर्क दिया कि यदि एक देश दोनों वस्तुओं के उत्पादन में दूसरे राष्ट्र की अपेक्षा निरपेक्ष लागत की दृष्टि से लाभ में है, तो ऐसी स्थिति में निरपेक्ष लागत सिद्धांत के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय व्यापार नहीं होगा। रिकार्डो के अनुसार यदि दोनों वस्तुओं की लागतों में दोनों देशों में तुलनात्मक अंतर है, तो फिर भी ऐसी स्थिति में उनके बीच व्यापार हो सकता है। लागतों में तुलनात्मक अंतर होने की स्थिति में एक देश उस वस्तु का उत्पादन एवं निर्यात करेगा जिसमें उसकी तुलनात्मक लागत कम अथवा तुलनात्मक लाभ अधिक प्राप्त होता हो, और उस वस्तु का आयात करेगा जिसमें उसकी तुलनात्मक लागत अधिक अथवा तुलनात्मक लाभ हानि कम हो। इस कारण से रिकार्डो के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के सिद्धांत को तुलनात्मक लागत या सापेक्ष लागत लाभ सिद्धांत डॉक्ट्राइन ऑफ कंपैरेटिव कॉस्ट और रिलेटिव कॉस्ट एडवांटेज कहते हैं। रिकार्डो ने अपने सिद्धांत को एक उदाहरण के द्वारा स्पष्ट किया है। उनके अनुसार दो व्यक्ति जूते और टोपी दोनों ही वस्तुएं बना सकते हैं, और इनमें से एक व्यक्ति दूसरे के अपेक्षा इन दोनों ही कार्यों में अधिक कुशल है, परंतु वह टोपियाँ बनाने में अपने प्रतिस्पर्धी की अपेक्षा 20% अधिक कुशल है और जूते बनाने में 33.33% अधिक कुशल है। ऐसी स्थिति में क्या यह दोनों के हित में न होगा कि कुशल व्यक्ति केवल जूते बनाए और कम कुशल व्यक्ति केवल टोपियाँ ही बनाए? बेस्टवेल ने तुलनात्मक लागत सिद्धांत को एक रोचक उदाहरण के द्वारा स्पष्ट किया है। एक डॉक्टर बागवानी के काम में माली से अधिक निपुण और कुशल है, किंतु वह अपने पैसे डॉक्टरी के काम में और भी अधिक कुशल है। उसको सबसे अधिक लाभ उस समय होगा जब वह सारे समय डॉक्टरी का ही काम करे। इसी प्रकार कोई देश दूसरे देश की अपेक्षा विभिन्न वस्तुएं सस्ती बना सकता है, पर उसे सर्वाधिक लाभ उसी समय होगा जब वह केवल उसी वस्तु का उत्पादन करता रहे जिसके उत्पादन में उसे दूसरे देश की अपेक्षा सबसे अधिक तुलनात्मक लाभ प्राप्त हो। दूसरी ओर पिछड़े राष्ट्र के लिए उसी वस्तु का उत्पादन लाभदायक होगा जिसमें उसकी तुलनात्मक हानि सबसे कम है। बेनहम के अनुसार स्वतंत्र व्यापार की अवस्था में प्रत्येक देश उस वस्तु का उत्पादन एवं निर्यात करेगा जिसमें उसके श्रम की कुशलता सबसे अधिक है या सापेक्षिक कुशलता सबसे कम है, और उस वस्तु का आयात करेगा जिसमें उसके श्रम की सापेक्षिक अकुशलता सबसे अधिक है या सापेक्षिक कुशलता सबसे कम है। इस प्रकार रिकार्डो, बेस्टवेल और बेनहम ने लागतों के तुलनात्मक अंतर
के आधार पर तुलनात्मक लागत सिद्धांत की व्याख्या की। अब तुलनात्मक लागत सिद्धांत की जो मान्यताएं हैं, यह तुलनात्मक लागत सिद्धांत कुछ मान्यताओं पर आधारित है। इनमें प्रमुख है श्रम ही उत्पादन का एकमात्र साधन है, इसलिए वस्तु की उत्पादन लागत में केवल श्रम व्यय ही सम्मिलित है। दूसरा, श्रम की सभी इकाइयां समरूप होती है। तीसरा, उत्पादन में उत्पत्ति समता नियम लागू होता है, इसलिए दोनों वस्तुओं के लागत अनुपातों को स्थिर माना जाता है। चौथा, उत्पादन के साधन एक देश में पूर्णतया गतिशील होते हैं, लेकिन देश के बाहर पूर्णतया अगतिशील होते हैं। सिद्धांत दो देशों के बीच दो वस्तुओं के व्यापार तथा एक साधन श्रम की मान्यता पर टिका है, अर्थात रिकार्डो का व्यापार मॉडल 2x2x1 पर आधारित है। छठा, व्यापार में परिवहन लागतें नहीं होती। सातवां, वस्तुओं की कीमतें उनकी वास्तविक उत्पादन लागत श्रम द्वारा निर्धारित होती है। वस्तु व साधन बाजार में पूर्ण प्रतियोगिता विद्यमान होती है तथा उत्पादन के साधनों को पूर्ण रोजगार प्राप्त है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार स्वतंत्र होता है तथा वह पूर्णतया बाधा रहित होता है।